हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यह ज्ञात हो चुका है कि गेहूं की कुछ किस्मों को पतझड़ के मौसम में बोया जाता है, परंतु इनकी कटाई अगले ग्रीष्म में होती है। कौन सा पादप हार्मोन शीत उपचार का स्थान ले सकता है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है शीत उपचार के बारे में। शीत उपचार के बारे में देखिए प्रश्न क्या दिया है, पहले वो समझते हैं कि गेहूं की एक किस्म को पतझड़ के मौसम में बोते हैं। पतझड़ के मौसम में बोया जाता है। इसकी कटाई कब करेंगे? अगले ग्रीष्म में। अगले अगले ग्रीष्म, ठीक से लिख लेंगे। कब करते हैं इसकी कटाई? इसकी कटाई करते हैं अगले अगले वर्ष की जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें उसमें इसकी क्या करते हैं? कटाई करते हैं। तो ये जो बीच का समय है, ये इतना समय क्यों रखा जाता है? देखिए, पतझड़ के मौसम में किसे बोया जा रहा है? गेहूं की फसल को। और अगले ग्रीष्म में, इसके बीच में एक समय पर शीत ऋतु आती है। और ये शीत ऋतु पुष्पन और पौधे में फल के निर्माण के लिए पुष्पन और फल के निर्माण के लिए क्या करती है? पौधे को प्रेरित करती है। तो ये जो शीत ऋतु में पुष्पन और फल का निर्माण हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं शीत उपचार। शीत उपचार इसे बोला जाता है। तो ये शीत उपचार हम इतना लंबा समय जो है वो कैसे कम कर सकते हैं एक फसल की बुआई और कटाई के बीच में, यानी कि बोने और कटने के बीच में। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक हार्मोन की मदद ले सकते हैं जिसका नाम होता है जिब्रेलिन। तो शीत उपचार की जगह क्या करेंगे? हार्मोन का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है जिब्रेलिन। तो ये जिब्रेलिन क्या करता है? पौधे पर शीत उपचार वाला प्रभाव दिखाता है, जिस वजह से अब पौधे को इतना लंबे समय तक जो है रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। उस पर जिब्रेलिन का प्रयोग करेंगे और पौधे में पुष्पन और फलन होना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा पादप हार्मोन शीत उपचार का स्थान ले सकता है? वो हार्मोन है जिब्रेलिन। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।